अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीउना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन व अमला अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद आप तमाम व्यूवर्स को फ़िज़ा इस्लामिक चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मकसद कुरान की तालीमात को आप तक पहुँचाना है ताकि आपके दिल में कुरान और हदीस की मोहब्बत उजागर हो सके। कुरान करीम अल्लाह ताला की वो आखिरी और मुकम्मल किताब है कि जिसने गुमराह इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया और मुनकरीन खुदा और रसूल इसी कुरान ही की बदौलत दुनिया के अजीम तरीन रहनुमा बन गए। आज भी जबकि इंसानियत पर गुमराही और लादीनियत छा रही है, ज़रूरत है कि कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और समझा जाए ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी को कुरानी तालीमात की रोशनी में एक इस्लामी ज़िंदगी बना सके। कुरान की तालीमात को आसान फ़हम अंदाज में आप तक पहुँचाना है ताकि आपके दिलों में कुरान और हदीस की मोहब्बत उजागर हो सके। इस मकसद के तहत हम अपने चैनल पर तर्जमा तफसीर दरसे कुरान व हदीस अपलोड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हम कुरान को आसान फ़हम अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए 40 रोज़ा आसान फ़हम कुरान तजवीद कोर्स शुरू किया जा रहा है, जो इंशाल्लाह रात 9 बजे लाइव चला करेगा। तो वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरानी तालीमात से मुस्तफ़ीद हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुरान करीम अल्लाह ताला की वो आखिरी और मुकम्मल किताब है कि जिसने गुमराह इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया। तो असूली तौर पर तालीमात कुरान की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तिलावत कुरान पाक, दूसरे नंबर पर तफ़हीम कुरान पाक और तीसरे नंबर पर तालीमात कुरान पाक पर अमल। ज़ाहिर तो ये है कि जब तिलावत ही नहीं करेंगे तो हम इसे समझ कैसे सकते हैं, और जब कुरान पाक के मानी और मुतालब ही नहीं समझेंगे तो कुरान पर अमल का तसव्वुर ही पैदा नहीं हो सकता। लिहाजा सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तिलावत कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, लेकिन ये भी याद रहे कि जिस तरह कुरान करीम को पढ़ना और इसको समझ कर इस पर अमल करना ज़रूरी है, इसी तरह कुरान को सही पढ़ना भी नहायत ज़रूरी है। बल्कि कुरान हकीम को सही समझना और इसके सही पढ़ने पर ही मौकूफ़ है। मिसाल के तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद में कुल 2 नुक्तों वाले काफ से है, जिसके मानी है कह दो कि वो अल्लाह एक है। और अगर हम इसको कुल हुवल्लाहु अहद यानी किताब वाले काफ से पढ़ें तो इसके मानी बिल्कुल उल्ट हो जाएंगे, यानी खा लो वो अल्लाह एक है, माज़ल्लाह। और इस किस्म की संगीन गलतियां हम अक्सर करते हैं, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि इल्म तजवीद की तरफ तवज्जो नहीं देते। कुरान पाक का सही तजवीद के साथ पढ़ना अगर कुरान को सही समझने का एक ज़रिया है तो मुस्तकिल एक इबादत भी है। हदीस मुबारक है अफजलुल इबादती तिलावतुल कुरान, यानी इबादतों में अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। एक और हदीस मुबारक में है कि यानी जिस शख्स ने कुरान पाक का एक हरफ पढ़ा इसके लिए 10 नेकियां हैं। हदीस मुबारक है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान पाक खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। इस सिलसिले में कई अहादीस मौजूद हैं, मगर इस फजीलत और सवाब के हकदार हम इस वक्त होंगे जब कुरान मजीद को सही पढ़ा जाए, जैसे कि ये कुरान करीम नाजिल हुआ और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और सहाबा को तालीम दी।
वरना बजाय सवाब के उल्टा गुनाह होगा। जैसा कि हदीस पाक में है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि उल्टा कुरान उन पर लानत करता है। ज़ाहिर है कि ये वही लोग हैं जो कुरान को सही नहीं पढ़ते या कुरान को पढ़कर अमल नहीं करते। इसके बाद अब ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा तरीका है जिसके इख्तियार करने से कुरान हकीम को सही पढ़ा जा सकता है। तो जानना चाहिए कि ख़ास तरीका और कवायद जिन पर अमल करने से आदमी सही कुरान पढ़ सकता है वो फ़न तजवीद है। आज हम फ़न तजवीद का सिर्फ तारुफ बयान करेंगे। तजवीद का लुग़वी मानी सुथरा या खरा करना और इस्तिलाह कुरान में हरूफ को इनके मुखारिज से सिफ़ात लाज़िमा और आर्ज़ा के साथ अदा करने को तजवीद कहा जाता है। इल्म तजवीद का मौजू हरूफ तहज्जी हैं और इस इल्म को हासिल करने की ज़रूरत ये है कि कुरान को सही पढ़ा जाए। फ़न तजवीद शरई तौर पर हर मुसलमान मर्द और औरत पर हासिल करना वाजिब है और किताबी सूरत में ये इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। जैसा कि कुरान पाक में है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिही, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस तरह इसकी तिलावत करते हैं जैसे कि तिलावत करने का हक है। कुरान पाक में मजीद फरमाया गया वरतिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को खूब ठहर ठहर कर हर हरफ को एक दूसरे से जुदा करके पढ़ो। हरूफ की पहचान तभी होगी जब हम तजवीद का इल्म हासिल करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा गया कि तरतील के क्या मानी है, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया तजवीदुल हरूफी व मारिफतुल वकूफ़, हरूफ की तजवीद और औकाफ का जानना, यानी कहाँ कैसे वक़्फ़ किया जाए और फिर कहाँ से किस तरह शुरू किया जाए। अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और तजवीद का हासिल करना ज़रूरी है और लाजमी है। जो शख्स कुरान को तजवीद से नहीं पढ़ता वो गुनाहगार है। तो लिहाजा आएँ इल्म तजवीद सीखें और कुरान को सही पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर तजवीद के साथ कुरान पढ़ा जाए, सही तलफ़ुज़ के साथ इसकी अदायगी की जाए तो हर हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। अगर कुरान को सही तलफ़ुज़ के साथ ना पढ़ा जाए तो लफ्ज़ बिगड़ जाते हैं और इससे उल्टा कुरान पढ़ने वालों पर लानत फरमाता है, यानी कि फिर नेकियां तो ना मिली, उल्टा गुनाहगार ही हुए। तो आए नेकी के इस सफ़र में हमारा साथ दें, खुद भी इल्म तजवीद सीखें और दूसरों को भी इल्म तजवीद सीखने की दावत दें।